दोस्तों, हिंदू ग्रंथों के अनुसार महाभारत का युद्ध इस विश्व का सबसे खतरनाक युद्ध है। इस युद्ध में प्रतिदिन लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मारे जाते थे। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 31 और 37 ईसा पूर्व में घटा था और 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में प्रतिदिन अलग अलग घटनाएं घटी थी। और आज उन सारी घटनाओं का वर्णन आपको मैं इस वीडियो में दूंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, भीष्म पितामह के कहने पे कौरवों के दल ने और पांडवों के दल ने युद्ध के नियम निर्धारित किए, जिसमें गदाधारी गदाधारी के साथ लड़ेगा, धनुर्धारी धनुर्धारी के साथ लड़ेगा, तलवारबाज केवल तलवारबाज के साथ लड़ेगा और कोई भी निशस्त्र शत्रु पर वार नहीं करेगा। सेवकों पर भी कोई वार नहीं होगा और किसी भी योद्धा के साथ एक से ज्यादा योद्धा युद्ध नहीं लड़ेंगे। अब आगे मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा युद्ध के पहले दिन के बारे में। युद्ध के पहले दिन प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया। भीष्म पितामह ने सभी योद्धाओं को दल बदलने का एक मौका दिया, जिसमें धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सव अपना दल बदल कर पांडवों के दल में आ जाता है। उसके बाद भीष्म पितामह और सभी योद्धाओं ने शंखनाद किया और युद्ध का आरंभ होता है। युद्ध के पहले दिन पांडवों के दल को भारी नुकसान होता है। राजा विराट के पुत्र उत्तर और श्वेत को भीष्म पितामह और शल्य ने मार गिराया। भीष्म ने पांडवों की सेना का घोर संहार किया और महाभारत युद्ध के पहले दिन पांडव सेना को भारी नुकसान हुआ और वही कौरव सेना में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। दूसरे दिन द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया। भीष्म ने अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बार घायल किया। भीम ने हजारों कलिंग और निषाद मार गिराए। अर्जुन ने भीष्म पितामह को रोके रखा। ये दिन पांडवों के पक्ष में था। युद्ध के तीसरे दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर कौरवों की सेना का संहार किया। ये सब देखकर भीष्म पितामह भी पांडवों की सेना पर टूट पड़ते हैं और पांडवों की सेना का घोर संहार करते हैं। जिसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को भीष्म पितामह को मारने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन उस वक्त उत्साह नहीं दिखा पाए और श्री कृष्ण खुद ही भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ पड़े। ये सब देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण को वादा किया कि वो युद्ध में अपना उत्साह अवश्य दिखाएंगे और फिर अर्जुन और भीम ने मिलकर कौरव की सेना का बहुत संहार किया और ये दिन भी पांडवों के पक्ष में ही था। चौथे दिन कौरव सेना ने अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन फिर भी अर्जुन को नहीं रोक पाए। कौरवों ने सारी गदाधारी सेना को भीम को मारने का आदेश दिया, लेकिन वे भी भीम का नुकसान नहीं कर पाए और घटोत्कच के साथ मिलकर भीम ने दुर्योधन की सेना में हाहाकार मचा दिया। भीष्म पितामह से अर्जुन और भीम का घोर युद्ध हुआ। युद्ध के पांचवें दिन भीष्म पितामह ने पांडव सेना में खलबली मचा दी। दोनों ही पक्ष के बहुत सारे सैनिकों का संहार हुआ और भीष्म पितामह को रोकने के लिए अर्जुन और भीम ने भीष्म पितामह से युद्ध किया। सत्याकी ने द्रोणाचार्य को रोके रखा, लेकिन भीष्म पितामह ने सत्याकी को युद्ध से भागने के लिए मजबूर कर दिया और इसी दिन सत्याकी के सारे 10 पुत्र वीर गति को प्राप्त हो चुके। छठे दिन भी दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध होते रहा। अपनी सेना का संहार होते देख दुर्योधन बौखला उठा, लेकिन भीष्म पितामह ने दुर्योधन को आश्वासन देते हुए फिर शांत कर दिया और उन्होंने पांचाल सेना का संहार कर दिया। युद्ध के 7वें दिन अर्जुन कौरव सेना पर हावी हो जाते हैं। धृष्टद्युम्न दुर्योधन को युद्ध में हरा देते हैं। अर्जुन के दूसरी पत्नी के पुत्र इरावान विंद और अनुविंद को हरा देते हैं। दिन के अंत में भीष्म पांडव सेना पर भारी हो जाते हैं। इस दिन विराट पुत्र शंख मारा जाता है, जो कि कौरव सेना के लिए एक बहुत बड़ी हानि थी। 8वें दिन भी भीष्म पांडवों पर हावी होते हैं। भीम धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर देते हैं। राक्षस अम्बलूष अर्जुन पुत्र इरावान का वध कर देते हैं। घटोत्कच दुर्योधन को अपनी माया से प्रताड़ित करते हैं और भीष्म पितामह की आज्ञा से भगदत्त भीम घटोत्कच और पांडवों की अन्य सेना को पीछे ढकेल देते हैं और युद्ध के अंत तक भीम धृतराष्ट्र के और 9 पुत्रों का वध कर देते हैं और एक ही दिन में दुर्योधन के 17 भाई भीम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। 9वें दिन दुर्योधन भीष्म से कर्ण को युद्ध में लाने की बात कहते हैं, जिससे भीष्म दुर्योधन को आश्वासन देते हैं कि वे या तो किसी पांडव का वध कर देंगे
या तो फिर श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र उठाने में मजबूर कर देंगे। भीष्म को रोकना पांडवों के बस की बात नहीं थी और भीष्म पांडवों की सेना का संहार किए जा रहे थे। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं और शस्त्र उठा लेते हैं। इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। युद्ध के 90वें दिन के विनाश के बाद पांडव सेना में डर का माहौल उत्पन्न हो जाता है, जिससे परेशान होकर अर्जुन पांडवों सहित भीष्म पितामह के पास जाते हैं और उनसे उनकी मृत्यु का उपाय मांगते हैं। और भीष्म पितामह के बताए गए उपाय के अनुसार अर्जुन शिखंडी को भीष्म पितामह के सामने कर भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लिटा देते हैं। युद्ध के 10वें दिन कौरवों की सेना का संहार होता है और कौरवों की सेना प्रमुख भीष्म पितामह भी बाणों की शैया पर लेट जाते हैं। युद्ध के 11वें दिन कर्ण महाभारत की भूमि पर अपने शस्त्र लेकर उतरते हैं और कर्ण के ही कहने पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को कौरव सेना का सेनापति बना देते हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन अर्जुन दुर्योधन की इस योजना को पूरी नहीं होने देते और इस दिन कर्ण भी पांडवों की सेना का भारी संहार करते हैं। युद्ध के 12वें दिन दुर्योधन और शकुनी अर्जुन को युधिष्ठिर से काफी दूर भेज देते हैं और फिर युधिष्ठिर को बंदी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी योजना फिर असफल हो जाती है। अर्जुन फिर आकर युधिष्ठिर के प्राण बचा लेते हैं। इस दिन दोनों सेना बराबरी पे थी। युद्ध के 13वें दिन दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजते हैं। भगदत्त भीम को हरा देते हैं और अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं। भगदत्त अर्जुन के ऊपर वैष्णव अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण वैष्णव अस्त्र को अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा करते हैं और अर्जुन भगदत्त की आंखों पर की पट्टी को तोड़कर भगदत्त को अंधा कर देते हैं और इसी क्षण में वे भगदत्त का वध भी कर देते हैं। इस दिन द्रोण युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह की रचना करते हैं, जिसे केवल अभिमन्यु ही तोड़ना जानते थे, लेकिन निकलना नहीं जानते थे। युधिष्ठिर भीम आदि को पुत्र अभिमन्यु के साथ भेजते हैं, लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ भीम और बाकी सारे योद्धाओं को रोक देते हैं। केवल अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाते हैं। वे अकेले ही सभी कौरवों से युद्ध कर देते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। पुत्र अभिमन्यु का अन्यायपूर्ण रूप से वध हुआ देखकर अर्जुन जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं और ऐसा न करने पर अग्नि समाधि लेने का कह देते हैं। इस दिन पांडव पक्ष मजबूत रहा, लेकिन अर्जुन पुत्र अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। युद्ध के 14वें दिन अर्जुन की अग्नि समाधि लेने की बात सुनकर दुर्योधन जयद्रथ को छुपाने की योजना बना लेते हैं। द्रोण जयद्रथ को बचाने के लिए सेना के पिछले भाग में छुपा लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा किए गए सूर्यास्त के कारण जयद्रथ बाहर आ जाता है और अर्जुन उसी समय उसका वध कर देते हैं। इस दिन द्रोणाचार्य विराट और द्रुपद को मार देते हैं। युद्ध के 15वें दिन गुरु द्रोण और कर्ण ने मिलकर कौरवों की सेना की जीत निश्चित कर ली थी, लेकिन पांडव छल से द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु का विश्वास दिलाते हैं और गुरु द्रोण उसी समय समाधि ले लेते हैं और द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न गुरु द्रोण का सर काट लेते हैं। अपने पिता के मृत्यु का समाचार सुन अश्वत्थामा बौखला जाते हैं और युद्ध खत्म होने के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के बचे 5 पुत्र की निर्मम हत्या कर दी थी। युद्ध के 16वें दिन कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया। इस दिन कर्ण ने पांडवों की सेना का संहार किया। कर्ण ने नकुल और सहदेव को हरा दिया, लेकिन कुंती माता को दिए गए वचन के कारण कर्ण नकुल और सहदेव का वध नहीं करते। भीम दुशासन का वध कर देते हैं और उनके छाती से खून पीते हैं। इस दिन भीम के पुत्र घटोत्कच ने दुर्योधन को बंदी बना लिया और दुर्योधन की सेना का संहार किया। इसे देख दुर्योधन ने कर्ण को अमोघ शक्ति का प्रयोग करने के लिए कहा, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता था और कर्ण इस शक्ति को अर्जुन के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले थे। लेकिन अपने मित्र के प्राण बचाने के लिए कर्ण ने अमोघ शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर कर दिया और अगले ही क्षण घटोत्कच का वध हो जाता है। युद्ध के 17वें दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हरा देते हैं, लेकिन कुंती माता को दिए गए वचन के कारण वो उन दोनों का वध नहीं करते और अर्जुन के साथ युद्ध करते समय कर्ण का पहिया मिट्टी में फंस जाता है और प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर अर्जुन कर्ण का वध कर देते हैं। कर्ण की मृत्यु के बाद कौरव सेना का मनोबल बुरी तरह टूट जाता है
और युद्ध के 18वें दिन भीम दुर्योधन के बाकी बचे भाइयों का वध कर देते हैं और नकुल और सहदेव मामा शकुनी का वध कर देते हैं। और ये सारा दृश्य देखकर दुर्योधन एक तालाब में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन पांडवों द्वारा ललकारे जाने पर दुर्योधन तालाब से बाहर आ जाते हैं और भीम छल से दुर्योधन की जंघा पर वार करके दुर्योधन का वध कर देते हैं। और इसी तरीके से पांडव अपनी जीत निश्चित कर लेते हैं और महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है। एक स्त्री के अपमान के कारण करोड़ों योद्धाओं का वध हुआ और इसीलिए हमें स्त्रियों को सम्मान देना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर से कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। धन्यवाद।